गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 28/5/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने के इलोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत में डिग्री प्रदान करने वाला परिसर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग से मंजूरी मिली है? रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। इसका सही जवाब है अमेरिका। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में डिग्री प्रदान करने वाला परिसर स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुमोदन आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई। इसका सही जवाब है 29 मई। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के योगदान का सम्मान करने और सेवा में अपने प्राण गंवाने वाले की याद करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2002 में स्थापित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू की है। बफर में सफर योजना का उद्देश्य प्रमुख बाघ अभयारण्यों के बफर जोनों के भीतर सफारी मार्ग विकसित करना है, जिससे इन क्षेत्रों का पर्यटन के लिए सुलभ बनाया जा सके तथा साथ ही उनकी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जगदीप धनखड़, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री जगदीप धनखड़। श्री जगदीप धनखड़ ने मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक वन और वन्यजीव संरक्षण राजदूत नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, जवाहर श्रीनाथ, अनिल कुंबले, एस श्रीशांत। इसका सही जवाब है अनिल कुंबले। अनिल कुंबले को कर्नाटक वन एवं वन्य जीव राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सौर ऊर्जा से अपनी संपूर्ण बिजली जरूरतों को पूरा करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? दीव, सूरत, पुणे, मैसूर। इसका सही जवाब है दीव। दीव भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी समस्त बिजली जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक पारित किया है? जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस। इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक के लिए पारित किया है, जिससे असहनीय और असाध्य बीमारियों से पीड़ित वयस्कों को सहायता प्राप्त मृत्यु का विकल्प चुनने की अनुमति मिल गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गुरवीर सिंह ने एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण। गुरवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के भूमि में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने बैटरी आधार लॉन्च किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री जितेंद्र सिंह,
श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री जितेंद्र सिंह। श्री जितेंद्र सिंह ने बैटरी के निर्माण से लेकर अंत तक के जीवन चक्र पर नजर रखने के लिए बैटरी आधार लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेंगे? कर्नाटक, मिजोरम, पंजाब, केरल। इसका सही जवाब है कर्नाटक। टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस कर्नाटक के कोलार में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे फीवा महिला एशिया कप 2025 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? पेनी टेलर, अमाया वाल्डोमोरो, यूको आबो, मियाओ लीजी। इसका सही जवाब है मियाओ लीजी। मियाओ लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।